हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टैटिक जीके के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला वीडियो लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने लगभग 10 या फिर 11 वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में उसका जो है वो सीरीज जो है वो बना हुआ है स्टैटिक जीके से, तो आप जो है जा कर के देख सकते हैं। चलिए, आज का हम लोगों का जो है वो पहला टॉपिक रहेगा कि विश्व के संसद के नाम, यानी कि अलग अलग जो कंट्री है उसके संसद का नाम जो है वो अलग अलग है। उसके बारे में आज हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। देश दिया हुआ है और संसद का नाम दिया हुआ है। अफगानिस्तान देश के संसद का नाम जो है वो शूरा है, जो कि सबसे ज़्यादा जो है वो पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो आप जो किसी भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें जो है वो स्टैटिक टाइप का जो जीके होता है वो आता ही आता है, इसीलिए आपके लिए जो है ये बेनिफिशियल रहेगा। यानी कि अफगानिस्तान के संसद का नाम शूरा है। ब्रिटेन और कनाडा संसद का नाम जो है वो पार्लियामेंट है। भारत के संसद का नाम जो है वो संसद है। जापान के संसद को जो है वो डायट कहा जाता है। बांग्लादेश के संसद का नाम जो है वो जातीय संसद है। पाकिस्तान, हंगरी और फ्रांस के सांसद का नाम जो है वो नेशनल असेंबली जो है वो कहा जाता है। अमेरिका के संसद का नाम जो है वो कांग्रेस कहा जाता है, कांग्रेस। इजराइल के संसद का नाम जो है वो नेसेट है। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अगला है, ईरान और मालदीव के संसद का नाम जो है वो मजलिस है। रूस के संसद का नाम जो है वो ड्यूमा है। डेनमार्क के संसद का नाम जो है वो फुलकेटिंग है। स्विट्जरलैंड संसद का नाम जो है वो फेडरल असेंबली है। माफ कीजिएगा, देखिए, डेनमार्क के संसद का नाम जो है वो फोलकेटिंग्स है। स्विट्जरलैंड का जो है फेडरल असेंबली। स्पेन के संसद का नाम जो है वो कोर्टस है। नेपाल का संसद का नाम जो है राष्ट्रीय पंचायत। स्वीडन का संसद का नाम जो है वो आपका रिक्स डाग है। अगला है, नॉर्वे के संसद का नाम जो है वो अस्ट्रोंगी है। जर्मनी के संसद का नाम जो है वो बुंडस्टेग है। आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के संसद को जो है वो पार्लियामेंट कहा जाता है। अगला है, मंगोलिया के संसद का नाम जो है वो खुरल है। फिर पोलैंड के संसद का नाम जो है वो सेजम है। मिस्र के संसद का नाम पीपुल्स असेंबली है। और मलेशिया संसद का नाम जो है वो दीवान निगारा है। इसमें से जो आपके महत्वपूर्ण है वो मैं जो है टिक लगा देता हूँ। अफगानिस्तान का पूछा जाता है, जापान का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का जो है वो पूछा जाता है, इजराइल का जो है वो पूछा जाता है। आप जो है वो इतना जो है याद रखिएगा। चलिए, अगला जो टॉपिक है, भारत के राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में जो है वो टॉपिक दिया हुआ है। तो आइए, थोड़ा सा जो है ये पीडीएफ थोड़ा सा ख़राब हो गया है, चलिए मैं जो है बतला रहा हूँ। राज्य और राजधानी दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है। उत्तराखंड का जो है देहरादून है। बिहार का पटना है। झारखंड का रांची है। और झारखंड जो है वो बिहार से 15 नवंबर 2000 को टूट करके जो है वो बना था, आप ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का भोपाल है। छत्तीसगढ़ का जो है वो रायपुर है। राजस्थान का जयपुर है। हरियाणा का चंडीगढ़ है। हिमाचल प्रदेश का शिमला जो है वो राजधानी है। पंजाब का जो है वो चंडीगढ़ है। गुजरात का गांधीनगर है। और 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र जो है वो बना था, आप ये भी याद रखिएगा। तो गुजरात का गांधीनगर, महाराष्ट्र का मुंबई, कर्नाटक का बेंगलोर और केरल का जो है वो त्रिवेंद्रम है। केरल का जो है त्रिवेंद्रम है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा ये जो है वो ख़राब हो गया है यहाँ पर। तमिलनाडु का जो है वो चेन्नई है। आंध्र प्रदेश का जो है वो हैदराबाद है। पश्चिम बंगाल का कोलकाता है। उड़ीसा का जो है भुवनेश्वर है। और असम का जो है वो दिसपुर राजधानी है। सिक्किम का जो है वो गंगटोक है। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। त्रिपुरा का अगरतला। मिजोरम का जो है वो आइजोल है, राजधानी है। मणिपुर का जो है वो इम्फाल है। नागालैंड का कोहिमा है। मेघालय का शिमला है। गोवा का पणजी है। तेलंगाना का जो है वो हैदराबाद है। तेलंगाना जो है वो 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बने हैं उस समय भारत में अब 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए हम लोग जो है वो अब यहाँ पर जो है वो 28 राज्य के बारे में हम लोगों ने उसकी राजधानी पढ़ी। अब जो है यूटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जम्मू कश्मीर का जो है वो श्रीनगर है।
अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर है, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ में है, दादर व नगर हवेली, दमन और दीव का जो है वो दमन हो गया है, अब जो है वो सिलवासा नहीं है, पहले जो है वो हुआ करता था। तो अब जो अलग अलग याद कर लीजिएगा, दादर व नगर हवेली जो है पहले सिलवासा था, दमन दीव का दमन था, लेकिन अब दादर व नगर हवेली, दमन और दीव जो है एक ही में मिल गया है, अब इसकी राजधानी दमन है। लक्षद्वीप का कावारत्ती पौंडीचेरी का जो है वो पौंडीचेरी था, और दिल्ली का जो है वो नई दिल्ली था, अब लद्दाख का जो है वो लेह हो गया है। तो आशा करूँगा कि आप जो है इतना याद रखिएगा। जो आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, जैसे कि त्रिपुरा हुआ, मेघालय हुआ, नागालैंड हुआ, उसका जो है वो आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर जो है वो उधर के राजधानी को पूछा करते हैं एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन माफ़ कीजिएगा, अगला टॉपिक है, मैं भी भूल जाता हूँ थोड़ा सा, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वो 332 मीटर पर सेकेंड, जल में 1483 मीटर पर सेकेंड, समुद्र जल में जो है वो 1533 मीटर पर सेकेंड, लोहा में जो है वो 5130 मीटर पर सेकेंड की चाल से ध्वनि जो है वो चलती है। पारा जिसको मरकरी कहते हैं 1450 मीटर पर सेकेंड, कांच में 5640 मीटर पर सेकेंड, एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जो है वो ध्वनि प्रवेश करता है। यानी कि सबसे ज़्यादा किस धातु में आता है, तो एल्युमिनियम में। अल्कोहल में 1213 मीटर पर सेकेंड, और कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर पर सेकेंड, हाइड्रोजन में 1269 मीटर पर सेकेंड, और भाप जो कि 100 डिग्री सेल्सियस में अगर है तो 405 मीटर पर सेकेंड में गमन करता है ध्वनि। तो हम लोगों ने आज यहाँ पर जो है वो सिर्फ 3 टॉपिक ही आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग चैनल को शेयर नहीं करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना ही लाइक करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग जो है वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर कीजिए, क्योंकि आपके लिए जो है मैं इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तो उसी के लिए आप जो है वो कर सकते हैं। अगर आप जो है इसके पैरेलल सीरीज जो चल रहा है उसका अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। चलिए हम लोग जो है वो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।